एक आदमी का परफेक्ट समय, परफेक्ट टाइमिंग कितना होना चाहिए? कितना होता है? अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी आप प्रेशर बनाते हैं, उस समय जब आपका जो सीमन है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो वही उसके बाद आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो वो जो टाइमिंग है कि कितना टाइम आप ले रहे हैं बाहर निकालने में, वही होता है उसका टाइमिंग, ठीक है? ड्यूरेशन। तो वो कितना होना चाहिए? कब आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ लोग ये समझते हैं कि इनका 2 से 3 मिनट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम है। तो कब प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है, कब नहीं होती है, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टाइमिंग का मतलब क्या है। अब जो मेल होते हैं, उनका कितना होना चाहिए, तो देखिए बहुत सारे रिसर्चेज़ के बेसिस पे ये देखा गया है कि अगर आपका जो टाइमिंग है, वो वेरी कर सकता है 1 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक, ठीक है? ये वेरी कर सकता है। इसी के अंदर आपको पता चलेगा कि कम है या फिर ज़्यादा है। अब जिस इंसान का टाइमिंग मान लीजिए है 3 मिनट्स, ठीक है? 3 मिनट से लेके 7 मिनट के बीच में कोई भी टाइमिंग है, तो वो एक एवरेज टाइम है। मतलब ज़्यादातर लोगों का ये टाइम पाया जाता है, स्पेशली इंडिया में, ओके? तो इतना टाइम होता है या फिर एवरेज टाइम, एडिक्वेट टाइम आप मान सकते हैं और ये नॉर्मल है, ओके? कुछ लोगों का होता है कि 10 मिनट तक 7 से लेके 10 मिनट तक, तो उसको बोला जा सकता है कि ये डिज़ायरेबल है, ठीक है? वो आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टाइमिंग थोड़ा बढ़ रहा है। नेक्स्ट, टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय, कुछ लोग बोलते हैं ना आधा-आधा घंटे तक, तो वो एक्चुअल में नॉर्मल टाइम उतना नहीं होता है। किसी-किसी का हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम होती है कि उनका निकलता ही नहीं है, ठीक है? उनको प्रॉब्लम होती है डिलेड इजैकुलेशन की, मतलब वो डिले हो जाता है, निकलता नहीं, वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको वो हैप्पी फीलिंग नहीं मिलती है, ओके? तो वो एक प्रॉब्लम है। तो जो लोग बोलते हैं कि 30 मिनट तक का जो टाइमिंग है, वो टू लॉन्ग है। वो आप इतना मानिए कि उसको इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो ये नेचुरल है ही नहीं, इससे प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। आपको भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को भी हो सकती है, ठीक है? ऐसे नॉर्मली अगर आप थोड़ा-सा रुक-रुक के ऐसा करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटीन्यूअसली ऐसे करना एक नॉर्मल इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल ही है। ओके। अब ये समझते हैं कि कम जो बोलते हैं टाइमिंग बहुत ही कम है या फिर जो पीई की प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, वो कौन-सी होती है? वो कितने समय पे होती है? तो उसका जो टाइमिंग है वो होता है कि अगर आप 1.5 मिनट या फिर 1 मिनट से भी कम समय ले पाते हैं, ठीक है? तो आपको प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब देखिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारा 3 मिनट है, 2 मिनट है, तो भी हम अपने पार्टनर को तो खुश नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या समझते हैं कि क्या हमारा टाइमिंग कम है? जी नहीं। ये एक सच्ची बात है कि जो फीमेल है, उसका टाइमिंग 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल हो सकता है, ओके? बट उसको कम किया जा सकता है या फिर आप अपना जो प्रोसेस होता है अंदर करने का, वो डिले कर सकते हैं और उसको पहले तैयार कर सकते हैं, जिससे कि उसका टाइमिंग और आपका टाइमिंग मैच हो सके। अगर मैच भी नहीं हो सके, तो पहले वो अच्छा फ़ील करे, ऑर्गेज़म तक पहुँचे एंड देन आप पहुँचे। ओके? तो इस तरीके से मैच करवाना होता है। चाहे आपका 1 मिनट है, 1 मिनट नहीं बोल सकते, 1 मिनट में तो ये समझिए कि वो कम में ही आ जाता है, बट 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितना भी है आपका सफिशिएंट होता है। तो इस समय आप पूरी तरीके से खुश हो भी सकते हैं और खुश कर भी सकते हैं। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा।